प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। रेड क्रॉस सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य होने के नाते आप एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं आपके इलाके में कोविड-19 के दौरान एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता विषय पर। कार्यक्रम के आयोजन के लिए किन्हीं 2 चरणों की योजना बनाएं। 1. ए सबसे पहले मैं कोविड-19 एहतियाती उपायों पर सटीक जानकारी और संसाधन इकट्ठा करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय करूंगा। 2. मैं कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर और सोशल मीडिया घोषणाओं जैसी प्रचार सामग्री तैयार करूंगा। 1. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 to 60 शब्दों में दें। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ने सीखने में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 21 सदी में आने वाली पीढ़ी की शैली। प्रकाश में किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए बयान का। 1. ए बी, ऑनलाइन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया लचीलापन प्रदान करती है, जिससे छात्रों को अपनी गति से सामग्री तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। यह विविध शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को समायोजित करके समावेशिता को बढ़ावा देता है। ये पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न भौगोलिक स्थानों के छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक जागरूकता को बढ़ाता है। इसे किसी एक का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। भारतीय कारखानों के तहत नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले किन्हीं 4 कल्याणकारी उपायों के नाम बताएं। अधिनियम 1948। 2. ए भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत नियोक्ताओं को श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी उपाय प्रदान करना अनिवार्य है। इनमें से 4 में शामिल हैं। 1. स्वच्छता, कार्यस्थलों को साफ और स्वच्छ बनाए रखना। 2. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, चोट या आपात स्थिति के मामले में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। 3. पेयजल, कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना। 4. कल्याण अधिकारी, श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करना। 2. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। साइबर अपराध की घटना बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जिसने बहुत कुछ पैदा किया है मनुष्य के सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करना है। इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका है। के साथ स्थिति स्पष्ट करें किसी घटना की सहायता। 2. ए बी, साइबर अपराध के बढ़ने ने वास्तव में व्यक्तियों के दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के डेटाबेस की हैकिंग के परिणामस्वरूप लाखों ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी चोरी हो गई। साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज करने से न केवल पीड़ितों को न्याय पाने में मदद मिलती है, बल्कि आगे की घटनाओं को रोकने और व्यक्तिगत और वित्तीय सुरक्षा की सुरक्षा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 3. प्रश्न ए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 से 90 शब्दों में दें। आपने रक्तदान शिविर पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रस्तुत की जाने वाली 4 महत्वपूर्ण सामग्रियों का उल्लेख करें। स्लाइड 3. ए बी, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के बारे में पावरपॉइंट प्रस्तुति में आवश्यक सामग्री शामिल होनी चाहिए। 1. परिचय, रेड क्रॉस सोसाइटी का संक्षिप्त विवरण एवं रक्तदान शिविर का उद्देश्य। 2. घटना विवरण,
किसी भी पंजीकरण आवश्यकता के साथ शिविर की तिथि, समय और स्थान। 3. दाता जानकारी, दाताओं के लिए पात्रता मानदंड, रक्तदान के स्वास्थ्य लाभ और दान प्रक्रिया। 4. प्रभाव, जीवन बचाने और स्वास्थ्य देखभाल पहल का समर्थन करने पर रक्तदान के प्रभाव को दर्शाने वाले आंकड़े या प्रशंसा पत्र। 3. प्रश्न बी। 3. प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 90 शब्दों में दें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गई है। के आलोक में कथन में ऑनलाइन शॉपिंग के 2 फायदे और 2 नुकसान बताए गए हैं। 3. ए बी फायदे। 1. सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहकों को अपने घर बैठे आराम से खरीदारी करने की अनुमति देती है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। 2. विविधता और पहुंच, ग्राहकों के पास विभिन्न विक्रेताओं के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच है और वे आसानी से कीमतों की तुलना कर सकते हैं। नुकसान। 1. सुरक्षा संबंधी चिंताएं, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी ऑनलाइन साझा करते समय धोखाधड़ी या पहचान की चोरी का जोखिम होता है। 2. शारीरिक जांच का अभाव, ग्राहक खरीदने से पहले उत्पादों की भौतिक जांच नहीं कर सकते, जिससे प्राप्त वस्तुओं के प्रति संभावित असंतोष हो सकता है। प्रश्न ए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। समय प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रभावी साधन माना जाता है। उद्यम, उपयुक्त उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। 4. ए, समय प्रबंधन किसी भी उद्यम के सुचारू कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करके व्यवसाय उत्पादकता को अनुकूलित कर सकते हैं, समय सीमा को पूरा कर सकते हैं और गुणवत्ता मानकों को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पर विचार करें जो एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। प्रभावी समय प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक परियोजना को दूसरों की उपेक्षा किए बिना आवश्यक ध्यान मिले। कार्यों को प्राथमिकता देना, यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करना और जिम्मेदारियां सौंपना कुशल समय प्रबंधन के आवश्यक घटक हैं। इससे कंपनी को समय पर परियोजनाएं वितरित करने, ग्राहकों को संतुष्ट करने और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार, समय प्रबंधन दक्षता को अधिकतम करके और संसाधनों की बर्बादी को कम करके संगठनात्मक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। 4. प्रश्न बी, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। ई-कॉमर्स पोर्टल ने वैश्विक व्यापार में बहुआयामी परिवर्तन लाए हैं, दुनिया। क्या ये कथन सत्य है? यदि हाँ, तो 4 कारण बताएं। 4. ए बी, हाँ, ये कथन कि ई-कॉमर्स पोर्टल वैश्विक व्यापार जगत में बहुआयामी परिवर्तन लाए हैं, निर्विवाद रूप से सत्य है। इस परिवर्तन के 4 प्रमुख कारण हैं। 1. वैश्विक पहुंच, ई-कॉमर्स व्यवसायों को भौगोलिक बाधाओं को तोड़कर और बाजार की संभावनाओं को तेजी से विस्तारित करके दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति देता है। 2. सुविधा, ऑनलाइन शॉपिंग उपभोक्ताओं को अद्वितीय सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे कभी भी, कहीं भी उत्पादों या सेवाओं को ब्राउज और खरीद सकते हैं, जिससे बिक्री में वृद्धि होती है। 3. लागत प्रभावशीलता, ई-कॉमर्स ईंट और मोटा स्टोर से जुड़ी ओवरहेड लागत, जैसे किराया, उपयोगिताओं और कर्मचारियों को कम कर देता है, जिससे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी कीमतों और उच्च लाभ मार्जिन की पेशकश करने की अनुमति मिलती है। 4. डेटा संचालित अंतर्दृष्टि, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ता व्यवहार, प्राथमिकताओं और रुझानों पर मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, व्यवसायों को सूचित निर्णय लेने,
विपणन रणनीतियों को वैयक्तिकृत करने और ग्राहक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। XYZ एंटरप्राइजेज ने डेयरी उत्पादों की आपूर्ति के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है बहुत ही कम समय के भीतर जोई के परिणाम उन्मुख गुणों को दर्शाता है। उद्यमी आपको उद्यमी के विभिन्न गुणों का विश्लेषण करने का सुझाव दिया जाता है इस उपलब्धि को प्राप्त करने में योगदान दिया है। 5A-B डेयरी उत्पाद आपूर्ति उद्योग में XYZ एंटरप्राइजेस की सफलता का श्रेय कई प्रमुख उद्यमशीलता गुणों को दिया जा सकता है। सबसे पहले, उद्यमी के पास संभवतः एक मजबूत दृष्टिकोण और दूरदर्शिता होती है, जो बाजार में एक अवसर की पहचान करता है और उसका प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त, वे संभवतः असाधारण नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करते हैं, अपनी टीम को सामान्य लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करते हैं और नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल ढलने और रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को लागू करने की उनकी क्षमता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसके अलावा, सफलता के लिए निरंतर प्रयास, साथ में परिकलित जोखिम लेने और विफलताओं से सीखने की इच्छा ने XYZ एंटरप्राइजेस को बहुत ही कम समय सीमा में उनकी शानदार सफलता की ओर प्रेरित किया होगा। कुल मिलाकर, दृष्टि, नेतृत्व, अनुकूलनशीलता और दृढ़ता का संयोजन संभवतः डेयरी आपूर्ति उद्योग में XYZ एंटरप्राइजेस की उपलब्धियों के पीछे उद्यमी की विशेषता है। 5. प्रश्न B निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दें। कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए रखने से इसे बढ़ाने में योगदान मिलता है। श्रमिकों की उत्पादकता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करे कथन का प्रकाश। 5A-B कर्मचारियों के बीच उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं, जिससे अनुपस्थिति कम हो सकती है और समग्र कल्याण में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, PHC में पेश किए जाने वाले निवारक उपाय और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम बीमारियों को रोकने और श्रमिकों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, उत्पादकता को और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटी बीमारियों के लिए समय पर चिकित्सा सहायता उन्हें अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदलने से रोक सकती है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल सुनिश्चित हो सकता है। कुल मिलाकर, PHC की उपस्थिति न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देती है, बल्कि कार्यस्थल के माहौल में स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक संबोधित करके उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करें। अपने नए के विस्तार के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करें। निम्नलिखित प्रारूप के तहत व्यवसाय स्थापित करें। परिचय। उद्देश्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रकार, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने के तरीके। निष्कर्ष। 6A परियोजना का शीर्षक। व्यवसाय विस्तार के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट परिचय। लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में व्यवसाय अपनी पहुंच का विस्तार करने और अपने लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। एक प्रभावी रणनीति सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग है। ये प्लेटफॉर्म व्यवसायों को संभावित ग्राहकों से जुड़ने, ब्रांड जागरूकता पैदा करने और ग्राहक वफादारी को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करते हैं। उद्देश्य 1 व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों पर उपस्थिति स्थापित करना। 2. ब्रांड दृश्यता और पहचान को बढ़ाना।
3. ग्राहकों के साथ जुड़ना और उत्पाद सुधार के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करना। 4. कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना और बिक्री बढ़ाना। 5. ब्रांड के इर्द गिर्द एक समुदाय को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ता जनित सामग्री को प्रोत्साहित करना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रकार। ****1 सामान्य सोशल नेटवर्किंग साइटें, उदाहरणों में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम शामिल हैं, जो जनसांख्यिकी और रुचियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। 2. व्यावसायिक नेटवर्किंग साइटें, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए पेशेवरों और व्यवसायों को जोड़ने पर केंद्रित हैं। 3. दृश्य आधारित सोशल नेटवर्किंग साइटें, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां उपयोगकर्ता चित्र और वीडियो जैसी दृश्य सामग्री साझा करते हैं और खोजते हैं। 4. विशिष्ट सोशल नेटवर्किंग साइटें, ये प्लेटफॉर्म विशिष्ट रुचियों या जनसांख्यिकी को पूरा करते हैं, जैसे चर्चा मंचों के लिए रेडिट या पुस्तक प्रेमियों के लिए गुडरीड्स। सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करने के तरीके। ***1 एक प्रोफाइल बनाना, चयनित सोशल नेटवर्किंग साइटों पर व्यवसाय के लिए एक पेशेवर और आकर्षक प्रोफाइल स्थापित करें। 2. सामग्री निर्माण, उत्पाद अपडेट, उद्योग समाचार और पर्दे के पीछे की झलक सहित अनुयायियों के साथ साझा करने के लिए प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करें। 3. जुड़ाव, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और रिश्ते बनाने के लिए टिप्पणियों, संदेशों और उल्लेखों का जवाब देकर अनुयायियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें। 4. विज्ञापन, विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करने और ब्रांड दृश्यता बढ़ाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भुगतान किए गए विज्ञापन विकल्पों का उपयोग करें। 5. विश्लेषण और अनुकूलन, सोशल मीडिया प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए पहुंच, जुड़ाव और रूपांतरण दरों जैसे प्रमुख मैट्रिक्स की निगरानी करें। निष्कर्ष। अंत में, व्यापार विस्तार के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का लाभ उठाने से ब्रांड जागरूकता, ग्राहक जुड़ाव और बिक्री वृद्धि सहित असंख्य लाभ मिलते हैं। रणनीतिक रूप से इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके और प्रभावी तरीकों को नियोजित करके, व्यवसाय प्रभावी ढंग से अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं और आज के डिजिटल युग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।